स्वागत है आप सभी का। मैं हूं देवव्रत मैथी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड ट्रेनर। आज मैं बात करूंगा, आप लोगों को सामने में रखूंगा, हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड कौन टाइम में पावरफुल हो जाता है, कौन कौन से टाइम है जिसमें पावरफुल हो जाता है, और माइंड का जो मेमोरी पावर है उस टाइम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। अगर इसको जानना है कौन कौन सा वो टाइम जिस टाइम में हमारा माइंड का पावर बहुत ही जबरदस्त हो जाता है, इसको अगर जानना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं 3 पावरफुल टिप्स देने वाला हूं जिसके थ्रू आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं जो माइंड कौन कौन से वो 3 टाइम है, 3 टाइम्स है जिसमें वो पावरफुल हो सकता है। नंबर वन में आपको याद रखना है, जब बहुत हैप्पीनेस होता है आदमी के लाइफ में, जब बहुत हैप्पीनेस होता है उसी टाइम में माइंड बहुत ही पावरफुल हो जाता है। माइंड सब कुछ चीजों को याद कर लेता है, एक ही बार में कैप्चर कर लेता है और उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकता है। जैसे आपने कोई पार्टी अटेंड किया हो, हैप्पीनेस या तो कुछ अचीवमेंट किया हो, ऐसा मोमेंट, ऐसा एक पल आपकी लाइफ में आप कभी भी ना भूल पाए हैं, नहीं भूल पाएंगे। आपका कोई भी अचीवमेंट, मान लीजिए क्लास में आप टॉपर आए हैं, तो वो जो मूवमेंट, जो रिजल्ट निकला था, जिस टाइम आप सुने हैं जो टॉपर आए हैं, तो उस टाइम का जो मूवमेंट, उस जो पल को आप कभी भी भूल नहीं सकते। वो आपका माइंड में पूरी तरह से बैठ चुका है और लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा, लाइफ टाइम तक आपको याद रहने वाला है। इसीलिए माइंड हमेशा ये चीज को ध्यान में रखना है। आपका माइंड हमेशा, जब आप बहुत हैप्पीनेस में होता है, आप जब बहुत खुशी में होता है, तब आपका माइंड बहुत ही पावरफुल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं, जब दुखी रहते हैं, सैड मतलब डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, उस पल भी आपका माइंड बहुत ही पावरफुल हो जाता है। जब हैप्पी रहते हैं तो माइंड पावरफुल हो जाता है, लेकिन उस टाइम जो पावर रहता है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता है। और इस टाइम में भी हाई एनर्जी होता है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक्चुअली जब हम कुछ हैप्पीनेस में होते हैं, तब हमारा पावर बहुत जबरदस्त रहता है, हाई एनर्जी रहता है। लेकिन वो जो एनर्जी जब हम खुशी में रहते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी होता है। और जब हम दुखी होते हैं उस टाइम भी हाई एनर्जी रहता है, एनर्जी सेम है, हाई एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इस टाइम आपके पास नेगेटिव एनर्जी होती है। और इस हाई एनर्जी की वजह से आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है, पूरी तरह से ओपन हो जाता है, और वो जो चीज मिलता है उसको कैप्चर करके रख लेता है माइंड के अंदर, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन, एक बेस क्रिएट कर लेता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस को क्रिएट कर लेता है। इसीलिए ये दोनों जो टाइम है, ये दोनों टाइम माइंड बहुत अच्छी तरह से याद रख जाता है। मान लीजिए, आपको छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप कभी एक्सीडेंट कर लिए हैं, वो आपके लिए, या तो आपका फैमिली का कोई गुजर चुका है, ऐसे स्थिति में, या तो आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते थे, किसी से रिलेशन में थे, और वो रिलेशन जिस दिन ब्रेक हुआ, आपको कैसा लगा होगा? उस दिन आपका जो एनर्जी है, हाई एनर्जी था, लेकिन क्या है, नेगेटिव एनर्जी था, और आप पूरी सैड हो गए थे, दुखी हो गए थे, और उस पल को आप कभी भी भूल नहीं सकते, राइट। उस पल को आप कभी भी भूल नहीं सकते। इसीलिए 2 टाइम, जब आप हैप्पीनेस में होते हैं और जब आप दुखी होते हैं, वो दोनों टाइम में आपका माइंड बहुत ही पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्या दोनों टाइम में ही हमारा माइंड को हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो वेरी अमेजिंग है, बहुत ही पावरफुल है।
आपके लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जरूरत। आपको क्या चाहिए? सिर्फ जरूरत होने से नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए चाहिए चाहिए। मतलब इसको छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहिए मतलब किसी भी हालत में चाहिए। जरूरत, इतना जरूरत हो जाता है जब आपका माइंड को पता चल जाता है इसको छोड़ के आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा फीलिंग्स अगर आपके अंदर जनरेट हो गया, तब आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से उसको कैप्चर कर सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मैंने पूछा जिसका आंसर आपको पता नहीं है, या तो आप एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम पेपर का जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म आ चुका है, आपको कंफर्मली पता चल गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है। तो आप देखिएगा साथ ही साथ आप जब भी एक बार रीड कर लेंगे उस आंसर को, आपको याद रह जाएगा। अब देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इशू आ गया, मान के चलिए, अब मान लीजिए एक आपको किसी से प्यार हो गया, आपको किसी से प्यार हो गया और उनके पास से आपको कांटेक्ट नंबर लेना है, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, आपके पास कोई पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इतना प्यार हो गया, इतना प्यार करते हैं उनसे, बेतहाशा आपने प्यार करते हैं, आपको जरूरत हो गया उनका कांटेक्ट डिटेल्स का, लेकिन जिस जगह पर आप लोग खड़े हैं, जिस जगह पर आप दोनों मिल रहे हैं, वहां पर आपके आस पास में कहीं पेन और पेपर आपको नहीं मिलेगा, नहीं है। ऐसी एक सिचुएशन के अंदर आप खड़े हैं, आप क्या करेंगे उस टाइम? उनको बोल रहे हैं जो आप मुझे नंबर दे दीजिए, उन्होंने नंबर आपको एक बार बोल देंगे ना, वन टाइम, जस्ट वन टाइम, आपको याद रह जाएगा। क्यों? आपको ये जरूरत है। सिर्फ जरूरत होने से नहीं होगा, बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। ऐसे सिचुएशन में आपको याद रखना आसान हो जाता है। इस टाइम भी आपका माइंड भी फुल तरह से एक्टिव हो जाता है और माइंड बहुत ही पावरफुल बन जाता है। इसीलिए ये तीनों टाइम को ध्यान में रखिएगा। आपको कभी भी कुछ चीजों को याद करना हो, कुछ चीजों को सीखना हो, कुछ चीजों को जानना हो, तो आपको पहले इस टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। इन तीन फॉर्मूला है जिसमें माइंड बहुत ही पावरफुल हो जाता है। माइंड के बारे में अगर अच्छी तरह से जानना हो और माइंड को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसको भी आपको सीखना है, तो जरूर मेरा 90 मिनट्स का फ्री वेबिनार उसमें अटेंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, आई टाइप कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।